गोपाल जी, हमारे जो सुशोभित मंच है उस मंच पे विराजमान हमारे राजपाल शर्मा जी, जुझारू नेता समाज सेवी भाई रमाकांत पटेल जी, इस समाज के राष्ट्रीय स्तर के नेता आदरणीय रघुनाथ शर्मा जी, हमारे रविशंकर शर्मा जी, अधिवक्ता भाई घनश्याम शर्मा जी, केशव मुरारी शर्मा जी, डॉक्टर नंदलाल शर्मा जी, DLW के मैनेजर भाई विजय शर्मा जी, हमारे साथी अधिवक्ता नोटरी वकील श्रीनाथ प्रजापति जी, यहाँ उपस्थित अधिवक्ता भाई नरेश चौधरी जी, भाई इख्तियार अंसारी जी एवं सम्मानित नंद समाज के और समाज के सज्जन व्यक्ति, सर्वप्रथम मैं महापद्मनाभ जी को नमन करता हूँ, भगवान तथागत को नमन करता हूँ और नंद समाज के जननायक श्रद्धेय कर्पूरी ठाकुर जी को उनकी जयंती पे बड़ी श्रद्धा और इज्जत के साथ उनको नमन करता हूँ, अस्मान करता हूँ। घनश्याम जी ने मुझे कभी कह करके से संबोधित कर दिया था, दो पंक्ति मैं वो सुना के अब हम अपनी बात शुरू करना चाहते हैं। जो पंक्ति मैं कहना चाह रहा था वो रमाकांत जी ने उसकी बोल दी थी कि मुझे और स्मरण हो गया कि यात्रा यात्री के लिए चुनौती नहीं है चढ़ावा पल्लों की चुनौती नहीं है। अम्बेडकर ने शोषितों को ज्ञान दे दिया कि प्रतिभा किसी जात की बपौती नहीं। मित्रों, अभी हमारे एक साथी कह रहे थे कि अभी हम उनकी जयंती पला की जयंती मनाते रहते हैं। जयंती मनाने की एक संस्कृति वो बहुत आवश्यक है। जयंती के माध्यम से हम जिस महान पुरुष की जयंती मनाते हैं या उनकी पुण्यतिथि मनाते हैं तो उनके व्यक्तित्व कृतित्व से, उनके आदर्श और मूल्य से खुद से रूबरू होते हैं और दूसरों को भी रूबरू कराते हैं। यही जयंती का मकसद होता है। महान पुरुषों को हम किसी जाति की सीमा में नहीं मान सकते। यह जरूरी है कि कोई भी व्यक्ति किसी न किसी जाति किसी के समाज में पैदा होता है, लेकिन जब वो महान पुरुष बन जाता है तो फिर वो किसी जाति की सीमा में हम उसको बांट के उसका अपमान नहीं कर सकते। लेकिन जो उसी जाति से है उनका पहला कर्तव्य है कि कम से कम हम उन पर आचरण करें, उनके आदर्श, उनके मूल्य, उनके रास्ते पर चल करके कम से कम हम अपने आत्मा को तसल्ली दें कि हमें जैसे महान पुरुष को फॉलो कर रहे हैं, जो गौरव की बात है कि किसी जिनको हम अपना समझते हैं कि हमारे समाज में, हमारे जाति में पैदा है। महान व्यक्ति बनना बहुत कठिन बात है। हर के बस की बात नहीं कि महान व्यक्ति बने, लेकिन हर के बस की बात है कि वो महान कार्य कर सकता है, वो ऐसा कार्य कर सकता है कि आने वाली पीढ़ी उसके कार्य की चर्चा करे। और ये कोई कठिन काम नहीं है और ये तभी संभव है जब हम महान पुरुषों के व्यक्तित्व कृतित्व में झांकते हैं, देखते हैं, स्मरण करते हैं, याद करते हैं, उनकी यात्रा का अध्ययन करते हैं, किन परिस्थितियों का सामना किया, किन किन चुनौतियों का सामना किया और उन तमाम चुनौतियों का सामना करके जो अपना मुकाम हासिल करता है वही इतिहास पूर्ण करता है। सब महान संत सुकरात ने कहा था कि कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी समाज हो, कोई भी प्रदेश हो, कोई भी देश हो, उसके सामने एक चुनौती आती है और चुनौती का सामना करना पड़ता है। चुनौती का सामना बुजुर्ग नहीं कर सकते,
केवल वो अच्छा होते हैं। चुनौती का सामना बालक भी नहीं कर सकता, वो ज्ञान होता है। लेकिन अगर चुनौती का सामना नौजवान नहीं करता तो आने वाली पीढ़ी उसको कायल करती है। इसलिए जो नौजवान है, जिनके जो सक्षम है, वो इस चीज को गंभीरता से समझे और किसी भी चुनौती का सामना, किसी भी समाज का तरक्की तभी होता है जब हम एकता के सूत्र में बंधे रहें। हम भाषण को सुनते हैं, किताब भी पढ़ते हैं, प्रवचन भी सुनते हैं, अमल में जो जरूरत की चीजें नहीं। हम डॉक्टर बाबा साहब की चर्चा करते हैं, जो उन्होंने कहा शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित बनो। जिनके लिए कहा वो नहीं अमल में लाए, जिनके लिए नहीं कहा वो उसको अमल में लाए और उनका कल्याण हो गया। ये हमारा दुर्भाग्य है। हम चाहते हैं लेकिन नहीं हो सकते। ये बारीकी को समझना चाहिए। कहते हैं कि मोती वही मिलेंगे सागर की तह में जाओ, पानी के ऊपर ऊपर तो कचरा ही करता है, गहराई में जाने की जरूरत है। और हमारा क्या दोष है? हम संगठित भी नहीं, संयुक्त रूप से एक भी नहीं, सामूहिक रूप से भी नहीं है, तो हम कैसे चुनौती का सामना करेंगे? एक विद्वान ने लिखा कि एक छोटी सी कथा कि एक व्यक्ति एक पत्थर उठाया और जानवर को मारा, कुत्ते को मारा, कुत्ता भागे, बिल्ली को मारा, बिल्ली भागे, और किसी जानवर को मारा, वो भाग गया। फिर उसी पत्थर को उठा करके लाया और उससे मधुमक्खी की छत्ते पर मारा, तो उसको एहसास हो गया कि मधुमक्खी उनका स्वागत कैसे किया। ये कहने का मेरा मतलब ये कि वो अकेला जानवर था, अपने मार के लेकिन ये संगठित थे, सामूहिक थे, संयुक्त रूप से थे, उनको आप नहीं भगा सकते, आप प्रवाह करती हो। तो जब तक हम संगठित नहीं होंगे, संयुक्त रूप से, सामूहिक रूप से नहीं रहेंगे, एक दूसरे के हित की बात नहीं सोचेंगे, फिर हमारा जो मकसद नहीं पूरा होता। जैसे महान पुरुष को हम जानते हैं, उनको देखते हैं। जिस परिवार में कर्पूरी जी पैदा हुए, उनके पिता गोकुल ठाकुर जी को भी नहीं आभास था, सपने में भी नहीं सोचा होगा कि हमारे कुल में ऐसा देवी प्रमाण नक्षत्र के रूप में व्यक्ति आएगा जो आने वाली पीढ़ी को कुछ दे के जाएगा, जिसकी चर्चा इतिहास में हो सकती है। उनके माता को भी, रामदुलारी जी को भी नहीं पता था कि जिसको मैंने दुलार से पाला है वो इस पिछड़ी समाज के दुलार देगा, तो उसके न रहने पर भी वो समाज उनको सराहेगा। और उनकी पत्नी फुलेश्वरी जी वो फूल थी और ईश्वर के समान अपने पति को समर्पित हो, तो उनको भी गर्व हुआ होगा कि जो उनका नाम था फुलेश्वरी वो सार्थक हुआ। अभी कहा लोगों ने कि इतना 2 बार मुख्यमंत्री रहने के बावजूद भी, 1 बार मुख्यमंत्री रहने के बावजूद भी, 9 बार विधायक रहने के बावजूद भी, 1 बार सांसद रहने के बावजूद भी कोई स्थायी मकान नहीं था। एक चरित्र था। ये राजनीतिक चरित्र ढूंढने में नहीं मिलेगा, क्योंकि आज का जो राजनीति है प्रदूषित है, लोग लालच की राजनीति है, काम करने सेवा की नहीं है, सेवा का भाव नहीं है। सेवा वो नहीं तो करना पड़े, सेवा वो है तो बिना किए रहा होगा। वो ऐसे महान पुरुष थे कि जो उन्होंने एक आदर्श प्रस्तुत किया सेवा भाव का। संसदीय मामलों में 2 बार लगातार 2 बार विधायक हो, वो संसदीय मामलों का इदारा बन जाता है, संस्थान बन जाता है। लोगों को सीखना चाहिए। ऐसे बहुत कम लोग जिन परिस्थितियों का सामना किया, उस समय जातिवाद और सामर्थ्यशाली की ऐसी स्थिति थी, उनको साइकिल सीखने का भी अवसर नहीं मिला। लोग विरोध करते थे, साइकिल चलाना तो दूर की बात थी, साइकिल चलाना तो सीखना होता है। हम लोग बचपन में कैची चला के पहले साइकिल चलाते। लेकिन जब व्यक्ति मन में ठान लेता है,
परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाता है, तो फिर साइकिल क्या है, हेलीकॉप्टर भी आता है, नीचे को बैठा के उतरते हैं। ये अपने व्यक्ति के अंदर एक चेतना पैदा करती है कि हमारी इस धरती पर आने का मकसद क्या है, हम क्यों आए हैं। केवल अपने स्वार्थ के लिए आए, निहित स्वार्थ के लिए आए नहीं। हम जब तक उस समाज को नहीं देखेंगे, कमजोर को भी नहीं देंगे। बैसाखी उसको दी जाती है जो बैसाखी का हकदार होता है, मुस्तहक होता है, और ऐसे लोगों को इसीलिए नमन किया जाता है। आज क्या हम बहुत समुचित दृष्टिकोण, हम विकास की बात तो करते हैं, विकासवादी नहीं होना चाहिए। क्रांति की बात करते हैं, हम क्रांतिकारी नहीं होना चाहते। मनुष्य को चाहिए कि विकासवादी भी हो और जरूरत पड़ने पर क्रांतिकारी भी हो। तब हम ऐसे लोगों के सपनों को पूरा कर सकेंगे जिन्होंने हम लोगों के लिए सपना देखा। आजादी के पहले 13 महीना तक जेल में क्यों थे? ब्रिटानिया हुकूमत से लड़ाई लड़ने के लिए। ब्रिटानिया हुकूमत से लड़ाई लड़ने का मतलब ये था कि हमें देश को आजाद कराना था। 18 माह जेल में व्यक्तिगत किसी मुकदमे के लिए नहीं, अपनी संपत्ति के लिए नहीं, फौजदारी के झगड़े के लिए नहीं, इस देश के लिए, समाज के लिए। ऐसे लोग पूजे जाते हैं, ऐसे लोग नमन किए जाते हैं। व्यक्ति का जिंदा रहना और व्यक्ति का जिंदगी से जाना दोनों गौरवपूर्ण होना चाहिए। जीवन में कुछ गुण होने चाहिए, केवल लंबी उम्र से काम नहीं चलेगा। हम केवल ये कोशिश करते हैं हमारी उम्र लंबी हो, हम लोगों को आशीर्वाद देते हैं, उनसे अपेक्षा करते हैं जो लंबी उम्र की में आशीर्वाद देता है, गौरवपूर्ण जीने का आशीर्वाद देंगे, चाहे कभी ही किए एक महाराज को नाम निशान नहीं किया काम कर जाता है। लोगों ने कहा है ना, काम ऐसा करो कि लोग अपने लोगों को, आने वालों को बताएं कि देखो ऐसे ऐसे लोग थे, जहां में जब तू आया था सभी रोते तू हंसता था, जहां में जब तू आया था सभी हंसते तू रोता था। अब बसर कर जिंदगी ऐसी कि सभी रोए तू हंसता है। ये इसलिए कहा गया है प्रेरणा लेने के लिए कि हम कुछ ऐसा काम करें, निहित स्वार्थ से ऊपर उठकर के करें, तब हमारा मकसद कोई भी समाज हो, छोटा समाज हो, बड़ा समाज हो। सवाल ये है कि हम अपनी चर्चा कर रहे थे, आरक्षण का चर्चा कर रहे हैं, ये खत्म हो रहा, वो खत्म हो रहा है। दूसरी तरफ हमारा ध्यान नहीं है कि उसको खत्म करने की साजिश कैसे हो रही है। हम तो परसेंटेज की लड़ाई पर सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। वहां तो समूह खत्म करने के लिए जब 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 सब निजीकरण हो जाएगा, जब भारतीय रेल के किसी एक व्यक्ति का रेल लिख दिया जाएगा नाम, तब आपको कहाँ अच्छा मिलेगा? रेलवे के सबसे ज्यादा मिलता था। तो हम उधर तो नहीं सोच रहे हैं, फिर हम तो दूसरे दिशा में सोचते हैं। कहाँ हमें सोचना चाहिए। लोगों ने कहा ना कि हित अहित पशु पक्षी ज्यादा, लाभ हम पशु और पक्षी समझते हैं, लेकिन हम इंसान नहीं समझते। आप कार से जा रहे हैं, अगर गाय सामने बैठी है तो अगर कार में से आप भाजी निकालेंगे, डंडा निकालेंगे तो गाय समझ जाएगी कि हमारे परिवार होगा, वो बगल में। अब नीचे छू करके एक गिट्टी उठाइए, कंकड़ उठाइए, तो ऊपर बैठा हुआ कौवा समझ जाता है कि हमारे परिवार होगा। यानी पशु और पंछी वही तो नहीं समझ रहा है। हम विवेक वाले आदमी हम नहीं समझते कि इससे मेरा हित होगा, किससे हित होगा। कभी हम सुविधा के नाम पे, कभी साधन के नाम पे, कभी सुरक्षा के नाम पे हम अपनी विचारधारा से भी समझौता कर लेते हैं और फिर हम अपने के शिकार होते हैं। ये सब चीजें जब आप देखिए, हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा अवसर आता है कि कभी कभी वो
दिशा विहीन हो जाता है। वो नहीं समझता कि हम किस दिशा में गए, पूरब जाए, पश्चिम जाए, बाएं जाए, दाएं जाए, क्या करें, उलझन में पड़ जाता है। तो जो समझदार व्यक्ति होता है वो ऐसी परिस्थितियों में सामना करने के लिए महान पुरुषों के पुस्तकों में जाकर के उसका हल ढूंढता है और उसको मिल जाता है। ये मतलब होता है हम महान पुरुषों की जयंती को मनाने का या उनकी भूमिति को मनाने का, उनको स्मरण करने का, उनके मूल्य, उनके आदर्श, उनके व्यक्तित्व, उनके कृतित्व को समझने का, परखने का और अपने जीवन में ढालने का। लेकिन आज हम इस चीजों को नहीं सोचते। ये हमारी कमी है। हम सब जगह जाते हैं, सब जगह घूमते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि जो आपने संख्या बताया कि उतने कम लोग हम पर शासन करते हैं और इतने अधिक लोग हम शासित होते हैं, तो कोई तो वजह होगा ना। इस वजह को ढूंढिए। जब तक इस वजह को आप नहीं ढूंढेंगे, हम तो लकीर के फकीर हैं। जिसे लोगों ने कहा कि चूहा को बिल खोदने के अलावा और कुछ नहीं आता। हमारी बिरादरी धोनी, उसको कपड़ा धोने के अलावा उससे आगे नहीं सोचता। आपके जिम्मेदारी साहब ठीक है कि आप उस काम से आगे नहीं सोचते, अब फिर नौकरी के पीछे पानी के लिए सोचते। आप भी इंसान हो, वही काया है, वही सब कुछ है। नौकरी देने की बात करो, नौकरी मांगने की बात, आप खुद ऐसी स्थिति बनाओ, खुद रोजी रोजगार में जाओ, खुद धंधे में जाओ, 2 आदमी को नौकरी दो, 4 आदमी को दो। आर्थिक रूप से जब आप तक मजबूत नहीं होंगे तब तक आपका मनोबल ऊंचा नहीं होगा। ईश्वर ने आपको बहुत अच्छी शरीर दी हो, स्वस्थ शरीर हो, आर्थिक रूप से कमजोर हो से आपका मनोबल, आपके परिवार का मनोबल ऊंचा नहीं होगा। हम बाबा साहब को स्मरण करते हैं, हम संविधान की बात करते हैं, संविधान के अनुच्छेदों की बात करते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ लोगों से पूछना चाहें कि संविधान की किताब क्या आपके घर में है? तमाम किताब होंगे, तमाम उपन्यास के होंगे और धर्म अध्ययन के किताब होंगे, लेकिन संविधान का किताब नहीं होगा जिससे आपको संरक्षण मिलता है, सुविधा मिलता है, जानकारी मिलती है। वो नहीं, वो काम है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पास होगा, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के पास होगा, उनके चैम्बर में होगा, हाई कोर्ट के वकीलों के पास होगा, उनके चैम्बर में होगा, जनपद स्तर के वकीलों के पास होगा, जजेस के चैम्बर में होगा, या तो पॉलिटिकल साइंस से एनालिसिस से पढ़ने वाले छात्र होंगे या पीएचडी करने वाले होंगे। हमें संकल्प लेना चाहिए कि जो हमारे लिए साधन है, जो हमारे लिए सुरक्षा का माध्यम है, जो हमारे शिक्षा, सुरक्षा, स्वाभिमान का मंत्र है, जो हमारे रोटी कपड़ा मकान का मंत्र है, जो हमारी हस्ती और बस्ती और गिरफ्ती को ठीक कर सकता है, उसको भी हम अपने घर में बैठे उस पर उसको अध्ययन करें, उसको पढ़े, तब हमारा मार्ग स्वस्थ होगा। तब बाबा साहब के लिए आत्मा को शांति मिलेगी कि जिनके लिए किया वो तो पढ़ने नहीं करता, उसको वो तो प्रवचन सुनने चला जाता है। और मैंने शायद पिछली बार भी ये बात कहा था कि देखिए, अगर किसी चौराहे पर मुल्ला और पंडित का झगड़ा हो रहा हो तो झगड़े का समाधान गीता में है, कुरान में, लेकिन उसका समाधान भारतीय संविधान में है। इसलिए हमारे लिए भारतीय संविधान वो चीज है जैसे माँ हमारे गले में ताबीज बांध देती है। अगर संविधान है तो हम सुरक्षित हैं और संविधान ही हमारे लिए बड़ी चीज है, लेकिन हम उसको देखें। और अगर ये नहीं करेंगे तो आप जैसे राजनीतिक जीवन जिया उन्होंने, उनको लोगों ने लोकतंत्र में वोट मिलना मजाक का नहीं है, लेकिन अगर वोट लेने के लायक काम किया होगा तब लोगों ने लगातार उनको जिताना, एक बार का प्रधान दूसरी बार नहीं होगा। ऐसी परिस्थितियां आ जाती है जहाँ विवाद आ जाता है, धर्म मजहब आ जाता है, सुविधा आ जाता है, अमीरी गरीबी आ जाती है, नहीं हो पाते कुछ। और वो क्या है, अभी हम एक गाड़ी लेकर के या हमारा गांधी एक गाड़ी लेकर के किसी गांव में चले ना तो 20 आदमी निकलेगा नहीं। एक माफिया एक अपराधी 4 गाड़ी लेके जाए, पूरा गांव उसको देखने के लिए चला आएगा, उसका हवा कर देंगे। ये किसकी कमी है? कौन ताकत देता है ऐसे सामाजिक तत्वों को? कौन देता है ऐसे अनवांटेड लोगों को? हम रात इससे तब हम कहां कुछ होंगे जब
बिना जाने बिना परखे हम उसी के पीछे पीछे घूम रहे हैं, तो कब हम आगे बढ़ेंगे? ये चीज होनी चाहिए कि जैसे अभी हमने मंडल कमीशन की बात की, लेकिन नायक जी की मतलब उनकी इच्छा शक्ति देखिए। मंडल कमीशन तो बात हुआ, उन्होंने पहले बिहार में लागू कर दिया 27%। ये काम करने की तरीका खत्म नहीं होगी। अगर हम चाहें तो पिछलकू बन के नहीं करेंगे, हमें कोई ऊपर से निर्देश किया जाता हम नहीं करेंगे। हमारी तरह साहस होगा, शक्ति होगी, सोच होगी, इच्छा शक्ति होगी, तो अगर हम देख रहे हैं कि इसके साथ अन्याय हो रहा है तो हम उसके अन्याय के लिए लड़ाई लड़ेंगे, हम किसी आदेश की प्रतीक्षा नहीं करेंगे। तो ये जब तक हम ये नहीं करेंगे तो हम, सही बात है कि हम एक तरह से जयंती मनाते रहेंगे, लेकिन हम मूल रास्ते से सही रास्ते पर नहीं जा पाएंगे। हमारे अंदर की सोच होनी चाहिए, हमारे अंदर, क्योंकि समाज में हर तरह के लोग हैं, आपको गुमराह करने के लिए तरह तरह की बातें करेंगे। जहां आपके हित की बात होगी वह घुमा देंगे, डाइवर्जन कर देंगे, कभी धर्म मजहब की बात कर देंगे, कभी इसकी बात कर देंगे, आप उसी में गुमराहियत के शिकार हो गए। और आप देखते हैं जब हमारे प्रवासी मजदूर आ रहे थे तो जो लोग 2 कौड़ी खर्च नहीं किए उनके हित के लिए, उनके साधन के लिए, वो 2-2 करोड़ रुपया दे रहे हैं मंदिर बनवाने के लिए। अब सोचिए हम कहां जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं? जिस भारत के राष्ट्रपति को मंदिर में घुसने नहीं दिया गया, वो 5 लाख का चंदा देता है, वो शर्म आनी चाहिए। ठीक है, राष्ट्रपति है, हम उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन संदेश क्या दे रहे हैं? ये बौद्धिक दिवालियापन है, ये दास्ता की निशानी है। कम से कम आप बोल नहीं सकते, लिख नहीं सकते, तो आप अपने आचरण से अधिकार तो कर सकते थे। आपने कभी पूछा उस समाज से क्यों आपको मंदिर में घुसने नहीं दिया? तो ये हमारा दोष है कि हम अनजान पत्थर को पूजते हैं, लेकिन अपने पूर्वजों को नहीं पूजते। यहाँ लैटिन ऑफ एंसेस्ट्रल वर्शिप, हम एंसेस्टर अपने पूर्वजों का पूजा भूल गए। अब जो समाज पूर्वज की पूजा नहीं करेगा, उनसे नहीं सीखेगा, श्रद्धा निवेदित नहीं करेगा, उसके अंदर वो संस्कार नहीं आ सकता जो महापुरुषों के अंदर संस्कार आता है। ये हमारा अनुरोध है कि हम जब महापुरुषों की जयंती मनाएं तो निश्चित रूप से संकल्प लें, एक ही चीज, 2 ही चीज, 4 ही चीज, जो भी हमारे समझ में, जो भी हम सक्षम हो, जो भी कर सके, उसको अपने जीवन में उतारे, उसको आचरण में लाए, तब हमें इसके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं 2 पंक्तियों में उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने वाले को विराम देना चाहता हूँ कि सब पुष्पों के, शब्दों के पुष्प तुम्हारे लिए चरणों में रखता हूँ और आपके पावन स्मृतियों को 100 बार नमन करता हूँ और धन्यवाद।